श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अद द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं पितरी सम्प्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेत्रो जम्बुद्वीपौकशक प्रजा औरशवत्तर्मावेक्षमान भर्गोबायत् स च कदाचित् पितृलोककाम सुरवरिवनिता क्रीटाचल द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पदिमावृत परिचर्योपकरण आत्मैकाक्रियेण तपस्याराधयां बभूव तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषक सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नाम अप्सरसम् अपियाभयामास सा च तदाश्रमो भवनमतिरमणीयं विवित निपिट विडपि विडप निकर संश्लिष्ट पुरड लतारूढ स्थलविहङ्गं मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुड कारण्डव कलहंसादिभिर्विचित्रम् उपगूजितामल जलाशय कमलाकरबुभ बभ्राम तस्या शूललित गमन पदविन्यास गतिविलास याचानुपदं गणगण यमान रुचिर चरणाभरण स्वनमुभाकर्ण्य नरदेवकुमारक समाधियोगेन मिलित नयन नलिन मुकुल युकल मीषत् विकचय्य व्यचष्ट तामेवाभिदूरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिग्रन्थि द्विजमनुज मनोनयनाह्लाद दुःखैर्कदीविकार व्रीटा विनयावलोक शुस्वराक्षराव यवैत् मनसे नृणां कुसुमायुधस्य विदधते विवरं निजमुख विकलितामृताशव सकासभाषणामोद मदान्द मधुकर निकरोभ रोदेन त्रिदपद विन्यासेन वल्कुह बन्धन धन कलशभ घपर भाररसनां देवीं ततवलोकेन विवृताव सरस्य भगवतो महरध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति होवाच काद्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः विज्ये बिभर्षितनुषे सुकृतात्मनोर्ते किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् भाणाविमौ भगवत सदभद्रभद्रौ शान्तावभुङ्गरुचिरावरिदिग्मदन्तौ कस्मै युङ्क्षसि वने विचरन्ति विद्म क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु शिष्यो इमे भगवद परिदप्पडन्ति गायन्ति श्याम सरहस्यम् अजश्रमीशं युष्मचिका विलुलिता सुमनोभिवृष्टिभिः शर्वे भजन्त्य ऋषिकना इव वेदशाखाः वाचं परं चरणपञ्जरदित्रितीरीणां ब्रह्मण्यरूपमुखरां शृणावामदुप्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्गविडङ्गबिम्बे यश्यामलादपरिधिक्व च वल्कलं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशोपकसि यत्र दृशिश्रिता मे पङ्गोरुणः सुरभिरात्मविषाणये दृक् येनाश्रमं शुभकमे सुरभीकरोषि लोकं प्रदर्श्य सुकृतमतावकं मे यत्रत्ययित्तं मुरसावयवावपूर्वौ अस्मद्विदस्य मनमुन्नयनौ बिभर्ति भगवत्पुदं सरसराससुधानि वक्त्रे